अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान कुछ अरसा से मुख्तलिफ कुदरती अंदरूनी व बैरूनी मसाइल का शिकार है, जिसमें मसला कश्मीर की वजह से भारत के साथ कशीदगी, टिड्डी दल के बाद कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा के बाद वतन अजीज़ अब शदीद तूफ़ानी बारिशों और शदीद सैलाबी सूरत हाल से दोचार है। आज की इस वीडियो में हम सैलाब और बारिशों के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले अलर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बरवकत पहुँच सके। नाज़रीन, तबाहकुन बारिशों से मुतासर इलाकों की बात की जाए तो कराची और सिंध के कुछ अजला सर फहरिस्त आते हैं, जिसमें कराची की गलियां नहरों जबकि सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती दिखाई देती हैं, जिसमें बिजली, टेलीफोन और दीगर सहूलियात जो कि रोज़मर्रा के मामूलात की ज़िंदगी होती है वो मुतासर होकर रह गई है और इसके अलावा करोड़ों रुपए मालियत का लोगों के इमलाक का नुकसान पहुँचा है। इसी तरह हैदराबाद और सिंध के कई शहरों के मुतासर होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा हब डैम 13 साल बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हब डैम में पानी की सतह 339 फीट तक पहुंच चुकी है, जो कि इसकी आखिरी हद है। दूसरी जानब दादू में सिंध हुकूमत की गफलत और लापरवाही की वजह से सैकड़ों टन गंदम का ज़ख़ीरा जो है वो पानी में बह चुका है, पानी में डूब चुका है, पानी में भीग चुका है। फालिया में दरिया चनाब किनारे वाक़या कस्बा कादराबाद समेत मुतअद्दिद देहात को फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। रेस्क्यू टीम में रेस्क्यू मोटर बोट्स और हिफाजती सामान के साथ साथ कादराबाद से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या जागू बंद पर पहुंच रहे हैं, जहां पर दूर दराज से जारी बारिशों की वजह से पानी की सतह बुलंद हो रही है और सैलाब के खतरे के पेश नज़र करीबी आबादियों को वार्निंग जारी कर दी गई है। लोग अपना माल मवेशी और दीगर साजो सामान लेकर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। भारत की तरफ से दरिया चनाब में पानी छोड़े जाने और हालिया बारिशों की वजह से दरिया चनाब में सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम इंतज़ामिया और मुतलका जो इदारे हैं वो काफ़ी हाई अलर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में एमरजेंसी का इनेकाद कर दिया गया है और ख़ास तौर पर रेस्क्यू 111 पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर के जो दस्ते हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में 13-14 साल कबल कुछ सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, लेकिन अब के बाद जो सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हुई है ये कहीं मुख्तलिफ है और ये मुख्तलिफ इस एतबार से भी है कि पाकिस्तान को मुसलसल वबाओं और मसाइब का शिकार हुकूमत जो ये नई आने वाली पीटीआई गवर्नमेंट है, जब से ये आई है, ख़ास तौर पर ये गवर्नमेंट जो है हमें हमेशा से मसाइब का शिकार नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको कुछ सैलाबी सूरत हाल और इस वबा और इस अजाब में मुब्तला माशरे में कौम के साथ जो है इदारों के किरदार के मुतालिक बताया और कौन कौन से शहर जो ज़्यादा हलाई अलर्ट पर हैं। इसमें ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जो दरियाओं के किनारों पर आबाद हैं, ऐसे लोग जो दरियाओं के किनारों पर आबाद हैं उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, उनकी जानों को ख़तरा है, उनके माल मवेशी को ख़तरा है। एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क पाकिस्तान है, ज़राअत को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। तो ऐसे में हुकूमत के लिए भी ये इम्तिहान है कि हुकूमत बढ़ चढ़ कर आगे आए और जो है लोगों के लिए मसीहाई का किरदार अदा करे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अलर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। सबसे आखिर में अपने मेज़बान यासिर मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।